के अपने चैनल में मैं राघवेंद्र कुमार सिंह एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम जानने वाले हैं कि एक CLF का आय और व्यय कैसे निकालते हैं। तो ये हम लोग जानेंगे, साथ में मैं आपको बताता चलूं कि अभी काफ़ी दीदियों के द्वारा कई सवाल पूछे गए हैं, तो हमारी टीम उन पर सभी पर वीडियो बनाने के लिए लगी हुई है। तो जैसे ही वो बन जाते हैं आपको भेज दिए जाएंगे। उससे पहले आज हम जानेंगे कि एक CLF में आय व्यय निकालना क्यों ज़रूरी है और ये कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि आय व्यय को निकालने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारा प्राप्ति और भुगतान क्या है, क्योंकि यही वो मद हैं। इसमें से हमको छांटना पड़ेगा कि हमारी आय कौन सा है और व्यय कौन सा है, क्योंकि जब भी हमारी एक क्लस्टर की बैठक होती है तो हमको कुछ प्राप्त होते हैं और कुछ मदों में हम लोग भुगतान भी करते हैं। तो ऐसे मद जिनसे हमको प्राप्त तो हुआ है लेकिन वो पैसा हमको वापस करना है, तो वो हमारी आय नहीं है। आय हम उसको कहेंगे जो पैसा हमारे पास आया है, जो हमारे पास आमदनी आई है, वो हमको किसी को वापस नहीं करनी है। ऐसे पैसा को हम क्लस्टर की आय मानते हैं। और भुगतान ऐसा पैसा जो क्लस्टर ने किसी को दिया है और जो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा, तो ऐसे पैसा को हम व्यय मानते हैं। तो यानी कि हम प्राप्ति और भुगतान के जब भी बनाएंगे उनके सारे मदों को हमको देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पैसा है जो हमको किसी को वापस नहीं करना है, या ऐसा कौन सा पैसा है जो हमने किसी को दे दिया मगर वापस आने वाला नहीं है। तो एक हमारे क्लस्टर का ये प्राप्ति और भुगतान है। इसमें अगर हम देखें कि हमारा कुल मिला के, तो इस प्राप्ति और भुगतान में हम देख रहे हैं कि 6,17,560 रुपया हमारा कुल प्राप्ति है और इतना ही भुगतान है। मगर इन पैसों में हमको ये देखना पड़ेगा कौन सा हमारा आय है और कौन सा व्यय है। इसको हम आगे देखते हैं कि हमने इसको दो मदों में बांट लिया है। तो जो भी हमारे जो ग्रीन में आ रहे हैं, जैसे BO से प्राप्त CIF ब्याज, तो ब्याज हमारा किसी को क्या वापस करना है? नहीं करना है ना। और BO से प्राप्त दंड राशि, अगर किसी BO ने दंड दिया, दंड हमको क्या वापस करना है? नहीं करना है। और ये हमारा आय हुआ। अगर हम देखें कि प्राप्त किस्त, तो किस्त जो BO को प्राप्त हुई है वो तो हमको वापस करनी है CLF में। या बचत जो हमको दी है तो कभी न कभी वो BO हमसे मांगेगा। तो इस प्रकार से हमारा दो ही मद हैं जो कि आय के हैं, जो हमको किसी को वापस नहीं करने हैं। अब हम दूसरा मद देखते हैं भुगतान की तरफ। हमारा ऐसा कौन सा पैसा है जो आज जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा, जिसको हम किसी से मांग नहीं सकते। तो CLF का लेखापाल का मानदेय तो हमने दिया है, वो वापस नहीं आने वाला, तो हमारा 2,000 रुपया चला जाएगा। CLF का जो भी अटेंडर हैं, जो भी वहाँ के कार्यकर्ता कर्मचारी हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उनको हम 1,000 रुपया दिया है, तो वो भी हमारा नहीं वापस लौट के आएगा। बैंक मित्र का मानदेय 6, तो हमारा 1,000 रुपया हमने दिया है बैंक सखी को, तो लौटने वाला नहीं है। बैठक हमारी जब हुई है तो 500 रुपया चाय नाश्ता पे खर्च हुआ है, तो वो हमारा लौटने वाला नहीं। फ़ोटो कॉपी हुई है, वो क्या लौटेगा? वो भी नहीं लौटने वाला। बिजली खर्च अगर हमारा कनेक्शन है CLF में और बिजली खर्च हुआ है तो हमारा वो भी लौटने वाला नहीं है। तो ये हमारे ऐसे ही फ़ोन बिल, बैंक कमीशन, जो बैंक ने हमारा चार्ज काटे हैं, पदाधिकारियों खर्च, लेखापाल का सफ़र खर्च, तो ये हमारे ऐसे मद हैं जो हम एक बार भुगतान कर देंगे, वो कभी भी लौट कर नहीं आने वाले। और नंबर 1 पर देखें ग्राम संगठन को नया ऋण मंजूरी, तो वो हमारा वापस लौट के आ जाएगा। इसलिए हमारा वो भुगतान तो है मगर व्यय नहीं है। तो अगर हम ऐसे ही इनको सबको मिला के जोड़ते हैं तो हमारा कुल मिलाकर व्यय हुआ है 6,451। और हमको जो आय हुई है वो प्राप्त हुई है 13,550। जब भी हम व्यय, आय और व्यय को बनाएंगे तो कॉलम में सबसे पहले व्यय को लिखा जाएगा, उसके बाद आय को लिखा जाएगा। ऐसे जब हम दोनों
को जोड़ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नीचे निकालना क्या हमको, व्यय से अधिक आय लाभ, यानी व्यय से अधिक आय, जो हमने व्यय किया है वो हमारा कितना है और आय हमारी अधिक है या कम है। दूसरी तरफ लिखेंगे आय से अधिक व्यय, यानी जितना हमारा आय हुआ था उससे कितना ज़्यादा हमने उसको खर्च किया है। तो इसको हम अगर देखें तो हमारी 13,550 रुपया आय है और 6,451 रुपया हमारा व्यय है। तो इस प्रकार से जो हमको लाभ हुआ है, क्लस्टर को जो लाभ हुआ है 7,099 रुपये का हुआ है। तो यानी कि हमारा जो क्लस्टर है इस प्रकार से आज की स्थिति में लाभ में 7,099 रुपये है और जो हमारा हानि नहीं है, क्योंकि किसी कभी स्थिति में ऐसा भी होता है कि हमारे खर्च तो ज़्यादा हो जाते हैं मगर आते कम हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा क्लस्टर किस स्थिति में, किस दिशा में जा रहा है। इस प्रकार से हम एक जब बनाएंगे तो पूरा चार्ट बना लेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो व्यय है वो कितना है, और अगर हमारा जो व्यय है और हमारी जो आय है तो आय हमारी ज़्यादा है और व्यय हमारा कम है, तो हमारी ये क्लस्टर के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, अगर कोई भी सवाल आपके समझ में ना आया हो, अगर और भी जानना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको हमेशा सहयोग करेगी जिससे आप अपने समूहों, ग्राम संगठन और क्लस्टरों को एक अच्छी स्थिति तक पहुंचा सकें और अपने सारी लक्ष्यों को साथ में प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से हम एक अच्छे तरीक़ा से जान चुके हैं कि हम अपने क्लस्टर का आय और व्यय कैसे निकालते हैं। अगर हमारी आय अच्छी है तो हमारा समूह अच्छे से आगे बढ़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।